हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जी एस मस्ती पांडे सर में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं बाबर के बारे में कुछ अनोखे रहस्य और कुछ अनोखी जानकारी, जिनके सिर से आज पर्दा उठने वाला है। बाबर को आपने बेहद अच्छी नज़र से देखा होगा, लेकिन दोस्तों आज हम बाबर के बारे में उनके सिर से पर्दा उठाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि बाबर वाकई में कैसा था और बाबर का हिंदू के प्रति रवैया कैसा था, और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में ऐसी कौन सी चाल चल दी कि बाबर जीत गया और बाबर ने सारे युद्ध जीत लिए और बाबर जो है बन गया मुगल वंश का बादशाह और स्वयं उपाधि धारण कर ली गाजी की। आइए दोस्तों, जानते हैं बाबर के बारे में। आप लोगों में इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा कि बाबर ने ऐसा क्या किया था और बाबर ने पानीपत के युद्ध में कैसे जीत हासिल की। तो बने रहिए हमारे साथ और आज हम आपको बताएंगे कि बाबर ने जीत कैसे हासिल की। सबसे पहली बात दोस्तों ध्यान रखना कि बाबर मुगल वंश का संस्थापक हुआ करता था। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और बाबर की माता का नाम था कुतुलुग निगार। कुतुलुग निगार जो थी वो चंगेज खां मंगोल खां की वंशज हुआ करती थी और उनके पिता जो थे वो तुर्की परिवार के वंशज हुआ करते थे। तो एक तरफ जहाँ इसके रंगों में तुर्की परिवार का खून बह रहा था, उसी दूसरी तरफ जो है चंगेज यानी मंगोलों का भी खून बह रहा था। तो आप समझ सकते हो कि बाबर के रंगों में तुर्की और चंगेज यानी मंगोलों का रक्त बह रहा था। और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। दोस्तों, मुगल जो वर्ड है वो मंगोल से मिलकर बना है और मंगोल का मतलब होता है बहादुर। तो ध्यान रखना दोस्तों कि यह हिंदुओं से बेहद नफरत करने वाला शासक था बाबर। ध्यान रखना बेटा, वह हिंदुओं से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। इसकी नफरत का पता आप इस बात से लगा सकते हो कि इसने कहा था कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरी कब्र यहाँ पर ना बनाई जाए, यहाँ भारत से बाहर बनाया जाए, क्योंकि भारत के लोग अनपढ़ हैं, इनको रहना खाना पीना कुछ भी अच्छी तरीके से नहीं आता है। और अगर आपने मेरी कब्र को यहाँ पर, आपने डेड बॉडी को मेरे यहाँ पर दफनाया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए मेरे मरने के पश्चात मेरी डेड बॉडी को भारत से बाहर दफना दिया जाए। इसलिए शायद आप लोगों को पता होगा, जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो उनको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन इनकी इच्छा के अनुसार इनको बाद में काबुल में दफना दिया गया था। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं कि इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में कैसी विजय हासिल कर ली। जबकि बाबर के पास केवल 12,000 सैनिक थे, बाबर के पास बहुत कम सैनिक हुआ करते थे और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे। फिर भी बाबर विजयी हो गए और इब्राहिम लोदी हार गए। ऐसा क्या, ऐसी कौन सी नीति उन्होंने अपनाई दोस्तों? तो आप सभी लोग ध्यान रखना कि उन्होंने एक नीति अपनाई थी। सबसे पहले ध्यान रखना कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो हुआ था 26 अप्रैल 1526 ईस्वी को, और यह हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि बताइए सबसे पहले तोपों का प्रयोग करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। और ध्यान रखना, तोप है तो तोप में लगेगी क्या? तो तोप में लगेगी क्या? बारूद लगेगी। तो सबसे पहले बारूद और तोपों का प्रयोग करने वाला मुगल बादशाह कौन हुआ? तो बाबर हुआ बेटा। जबकि आप सभी को पता है कि बारूद सबसे पहले चीन में आई थी, चीन ने ही विकसित की थी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। अब जहां आपको मैं बता दूं कि जो इब्राहिम लोदी की बात करें तो इब्राहिम लोदी के पास में दोस्तों 1 लाख की सेना थी, जबकि बाबर के पास केवल और केवल 12,000 सैनिक थे। अब जहां बाबर के पास 12,000 सैनिक और उधर इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक, अब आप सोच रहे होंगे कि युद्ध तो पक्का है कि इब्राहिम लोदी ही जीतेगा, लेकिन युद्ध बाबर कैसे जीत गया? बाबर ने लगाया दिमाग और जीत गया पानीपत का पहला युद्ध। लेकिन बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ किया छल और कपट। ऐसा क्या किया छल और कपट? तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपको हम जल्दी से जल्दी बताएंगे कि बाबर ने ऐसा क्या किया था। दोस्तों, बाबर ने तुरंत दिमाग लगाया और बाबर के पास में 2 प्रसिद्ध तोपची हुआ करते थे। उन तोपचियों से कहा कि देखो बेटा, हमको युद्ध जीतना है और इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो 2 तोपची हुआ करते थे उनके प्रसिद्ध, और जिनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा का। कहा, बाबर अगर आप युद्ध जीतना चाहते हो तो हम आपको तरकीब बताएंगे। और वो थे ये 2 लोग जो खड़े हुए हैं साइड में। एक का नाम था दोस्तों उस्ताद अली और एक का नाम था जो है उस्ताद अली, और एक का नाम था बेटा क्या? मुस्तफ़ा खां। एक का नाम था उस्ताद अली और एक का नाम था मुस्तफ़ा खां। ये सैनिक खड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हो। ये सैनिक खड़ा हुआ है और ये उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां खड़े हुए हैं। ये जहाँ भी निशाना लगाते थे बिल्कुल सटीक जाता था। लेकिन क्या तोपों की वजह से 1 लाख सेना को उड़ा देंगे 12,000 सैनिक? ऐसा क्या हुआ कि ये लोग जीत गए या युद्ध? तो आइए हम आपको बताते हैं कि युद्ध कैसे जीते। और इस युद्ध में जीतने का जो कारण बना था, जरिया बना था, वो तोप बना था। और उनके 2 प्रसिद्ध तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों? तो उन्होंने एक रणनीति बनाई, और उन्होंने रणनीति कौन सी बनाई तो आप देख पा रहे हो। इस क्षेत्र में उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई। उन्होंने क्या किया? कहा देखो बेटा, एक तरफ इन्होंने क्या किया, एक तरफ इन्होंने, हम ये चित्र आप देख कर समझ नहीं पाओगे, हम आपको बताते हैं
एक ऐसे इन्होंने तरकीब बनाई। और इधर की बात करेंगे तो इधर यमुना नदी थी। कौन सी नदी थी? यमुना नदी थी। और इधर गहरी गहरी खोद दी। क्या भैया? इधर गहरी गहरी खाई खोद दी। अब आप सोच लो कि एक तरफ यमुना नदी बह रही है, एक तरफ जल बह रहा है, और एक तरफ खाई खोद दी। तो अब और यहाँ पर बीच में खड़े कर दिए सैनिक। जो मैं बिंदी बना रहा हूँ बेटा, जो मैं ये बना रहा हूँ इस प्रकार से, ये सैनिक खड़े हुए हैं। और इन्हीं सैनिक के आगे बेटा क्या कर दिए? इन्हीं सैनिक के आगे तोपें लगा दी। क्या लगा दी बेटा? तोपें लगा दी। इन्हीं सैनिक के आगे क्या लगा दी? तोपें लगा दी। अब आप यहाँ पर एक बात सोच रहे होगे और एक बात देख भी रहे होगे कि अब सैनिक कितनी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट हो गए। सर कैसे? अब बताओ कि अगर इब्राहिम लोदी के सैनिक यहाँ इधर तो आ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि इधर यमुना नदी बह रही है। और इधर नहीं आएंगे क्योंकि खाई है, क्योंकि खाई में गिर जाएंगे। और यहाँ पर इनके सैनिकों के आगे लगी हैं तोपें। क्या लगी हैं? तोपें लगी हैं। अब ध्यान रखना कि सैनिकों के आगे जो तोपें लगी हैं, तो दो तोपों के बीच में देखो एक तोप लगी है यहाँ पर। इसी कला को बोलते हैं उस्मानी कला। दो तोपों के बीच में एक तोप लगाने की कला को बोलते हैं उस्मानी कला। और जो ये पूरी नीति तिकोना वाली बन रही है, इसे तुगलमा नीति बोलते हैं, तुगलमा पद्धति बोलते हैं। अब क्या हुआ कि सैनिक इनके तीनों तरफ से प्रोटेक्ट हो गए। भाई इधर यमुना नदी है तो उधर आएंगे नहीं सैनिक, इधर खाई है तो उधर बिल्कुल नहीं आ सकते। और इनके आगे तोपें लगी तो इनके सैनिक बिल्कुल प्रोटेक्ट हो गए। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि यह युद्ध लगातार हार रहा था बाबर, क्योंकि बाबर के लगातार सैनिक भी मारे जा रहे थे। और बाबर के पास सैनिक लगभग लगभग 5,000 बचे हुए थे 21 जो है अप्रैल को। अब रात में युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो गई और बाबर का दिमाग बड़ा खराब। बाबर ने कहा हम ऐसा क्या करें कि युद्ध को जीते, क्योंकि हमारे पास सैनिक बहुत कम बचे हैं। हमने इस नीति का भी प्रयोग किया, हमने 2 प्रसिद्ध तोपची भी लगा दिए, फिर भी हम युद्ध हार रहे हैं। हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो तुरंत मुस्तफ़ा खां और उस्ताद अली ने तुरंत बाबर को दिमाग दिया, और दिमाग क्या दिया? कहा देखो ऐसे हम लोग युद्ध नहीं जीत सकते। कहा ऐसा क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए कि युद्ध जीत जाए? तो क्या देखो, ऐसा है कि सुनने में आया है कि जो इब्राहिम लोदी अपने हाथी लेकर आया है, उसके हाथी कैसे हैं? अप्रशिक्षित हैं, और वो हाथी सीखे हुए नहीं हैं। इसीलिए इस बात का हम फ़ायदा उठाते हैं, और इसीलिए बाबर के सैनिक 21 अप्रैल को मध्य रात्रि में, जब युद्ध की समाप्ति हो जाती है, तो मध्य रात्रि में इन्होंने छल कपट किया। और इन्होंने क्या किया कि मध्य रात्रि में युद्ध स्टार्ट कर दिया और आग दिखा दी। जब हाथियों को आग दिखा दी तो उनके हाथी अप्रशिक्षित थे, और जो उनके हाथी थे दोस्तों, वो इस तरीके से जो उनके हाथी थे, वो इस तरीके से उनकी ही सेना को दोस्तों कुचलते हुए चले गए। और इधर बाबर की सेना थी, और ये अपनी सेना इधर लेकर आ रहे थे, ये अपनी सेना लेकर इधर आ रहे थे। और इनके जितने भी हाथी थे, मध्यरात्रि में ही इनके ही सैनिकों ने, इनके ही हाथियों ने इनको ही कुचल दिया। और इस प्रकार से बाबर छल और कपट करके इब्राहिम लोदी से पानीपत का पहला युद्ध जीत गया। और आप सभी को पता है कि इब्राहिम लोदी के हाथी अप्रशिक्षित थे, इसलिए उसकी सेना को ही उन्होंने कुचल दिया, और यह युद्ध इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर जीत गए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि छल और कपट के साथ बाबर ने यह युद्ध जीता, अन्यथा शायद इस युद्ध को जीतने में बाबर के छक्के उड़ जाते। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना कि जो आप कभी भी कोई काम करिए, अपनी ईमानदारी अपनी मेहनत से करिए, और हमेशा दोस्तों अपने आप पर विश्वास रखिए। आप दोस्तों हमेशा आगे बढ़ेंगे, कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बड़े दोस्तों देखते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। हमने जान लिया कि बाबर ने पानीपत का कैसे युद्ध जीता था और किस प्रकार से छल कपट किया था। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है और आगे की और भी कहानियाँ जानना चाहते हैं इतिहास के बारे में, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, और कहानी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं।